चेतन दास जी वत्स गोत्री लातिया जोशी थे, ब्राह्मण परिवार थे। खोजी जी महाराज के पिताजी चेतन दास जी, और इनके पिता चेतन दास जी के कोई संतान नहीं थी। ईटाखोई गांव से वे कुछ ही दूरी पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक महात्मा तप कर रहे थे। इनके पिता ने उससे दीक्षा लेकर के और महात्मा जी की सेवा करने लगे, और महात्मा जी की सेवा फलस्वरूप चेतन दास जी के यहाँ एक खोजी जी महाराज का जन्म हुआ ईटाखोई गांव में। खोजी जी महाराज का जन्म से नाम चतुर्भुज रखा गया था, 4 भुजाधारी, और होनहार वीरवान के होते चिकने पात। इसी उक्ति के अनुसार बालक चतुर्भुज का खेल कूद में उदासीनता दिखाई देते थे। खेल कूद में मन नहीं लगता था। छोटे छोटे बाल बच्चों का लगता, लेकिन उनका नहीं लगता था। और 5 वर्ष की अवस्था में ही वे बालक सुलभ चंचलता का दमन करके, यानी चंचलता नहीं दिखाई, बालक चंचल होता है लेकिन खोजी जी नहीं दिखाई, चंचलता का दमन करके एकांत में जाकर के 3-3 घंटे तक ध्यान अवस्था में बीतने लगे। और जब इनकी आयु 11 वर्ष की थी, तब ईटाखोई से कुछ लोग अपने पूर्वजनों को लेकर के हरिद्वार जा रहे थे, पूर्वजनों की अस्थियां लेकर के। तब श्री खोजी जी महाराज भी अपने माता पिता से हट करके और अपने पूर्वजनों को अस्थियां लेकर के, माता पिता के मना करने पर भी उन लोगों के साथ चले दिए। गांव धाननी के पास तालाब पर पहुंचने पर तो अति सुंदर 2 बालिकाएं बालक चतुर्भुज जी के खोजी जी से बोले कि महाराज आप स्नान करें, और हम दोनों गंगा और यमुना हैं, आपको हरिद्वार पहुंचने में कष्ट होगा, हम आपको यहीं गंगा स्नान कराती हैं। इस पर चतुर्भुज जी ने कहा कि एक तो मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा ही गंगा स्नान करूं, दूसरी बात यह है कि मेरे पूर्वजनों की अस्थियां लेकर के मैं आया हूं, इनकी अस्थियां मैं हरिद्वार में हरि की पेड़ी पर ही विसर्जन करना है। तब उन दोनों कन्याओं ने कहा कि कालांतर में आपके गंगा स्नान की व्यवस्था हो जाएगी। और खोजी जी ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है कि अस्थियां हरि की पेड़ी पहुंच जाएगी। तब कन्याओं ने कहा कि आपके साथ जो लोग हैं, इनके सामने ही अस्थियों को पटवा में डाल दो, और यही अस्थियों का पटवा इस तालाब में डाल दो, और यही पटवा इनके हर की पेड़ी पर दिखाई देगा। और कन्याओं की ये बात मानकर श्री खोजी जी ने उन कन्याओं के द्वारा लाया गया गंगा जल से वे स्नान करके और गांव जल लेकर के और अपने गांव ईटाखोई लौट आए। और गांव के लोगों हरिद्वार को चले गए। खोजी जी महाराज ने ईटाखोई के आसपास घर वालों को समाचार दिया कि मैं गंगा स्नान करके आ गया हूँ, और मुझे पदावना करके और ले चलो। इस वंदना की ऐसी प्रथा है कि जो तीर्थ यात्रा करके आते हैं उनको गाजे बाजे से आदर सहित गंगा जल की पूजा वंदना करके और गांव में लाते हैं। इसी बात को सुनकर के गांव के लोग चेतन दास जी की हंसी उड़ाने लगे कि तुम्हारा बेटा 2 दिन में ही गंगा स्नान करके आ गया है, और जहाँ कई महीना लगते हैं उस समय लोग पैदल ही जाते थे, इसलिए किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। तब सब लोग पदरावनी के पास गए। एक
स्थान होता है कहीं पर भी बाहर जाने के लिए, जो तीर्थ यात्री जाते तो एक स्थान कायम कर लेते। जैसे अष्टियाँ लेकर के जाते जब वो पंतवारी की खेजड़ी की पूजा करते हैं, पंतवारी के पास सब लोग गए और पंतवारी के मारवाड़ प्रदेश की एक रस्म प्रथा है, इस प्रकार है कि जब कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उस दिन एक सुरक्षित स्थान पर जौ बो दिया जाता है। जो अनाज होता है ना वो बो दिया जाता है और प्रतिदिन उसको जल से सिंचा करते हैं। उस जौ को के द्वारा ही तीर्थ करने वाले का शुभ जाना जाता माना है। पिता चेतन दास जी सहित उन लोगों ने पंतवारी के जो बाए हुए थे उसको पास जाकर के देखा तो जैसे जो एक हाथ से भी बड़े हो गए थे, और अन्य यात्री गए थे उनके जो में अभी अंकुर भी नहीं फूटा था। इससे सब लोगों को विश्वास हो गया कि खोजी जी कोई अलौकिक बालक है। और जो लोग हरिद्वार गए थे उन्होंने वहाँ पर भी हर की पेड़ी पर श्री खोजी जी के पूर्वजनों की अस्थियां के जो बटुआ था वो गंगा जी में प्रवाहित होते हुए देखा था। इसी प्रकार से थोड़ी उम्र होने पर भी श्री खोजी जी का नाम सर्वस्तर प्रसिद्ध हो गया। और जब लोग आवागमन अधिक होने लगा तब अपने भगवान के भजन में बाधा समझ करके पुष्कर के समीप नाहक पहाड़ी से आकर के और पुष्कर जी में बालू के एक धड़े पर तपस्या करने लगे। आज भी श्री खोजी जी के नाम का धड़ा के नाम से प्रसिद्ध है पुष्कर जी में। और यहाँ पर एक चतुर्भुज ठाकुर जी का मंदिर भी बना हुआ है और खोजी जी महाराज की चरण पादुका भी स्थापित है। जब श्री खोजी जी महाराज वहाँ तपस्या कर रहे थे उस समय बेड़ता के राव श्री जयमल सिंह जी के पुत्र मुकुंद सिंह जी आए, जो पालड़ी के 10 गांवों के वे प्रशासक जागीरदार थे। मीराबाई के ताऊ जी का बेटा था जयमल सिंह जी, उसका बेटा मुकुंद सिंह जी। पालड़ी बस्ती अभी जोधपुर जिला में, उसका नाम पूरा वर्णन आएगा। उस 12 गांवों के शासक थे और जागीरदार होने के नाते वे हाथी, घोड़े, ऊंट, सैनिक आदि बहुत ही साथ में थे। और कार्तिक का महीना था। राव मुकुंद सिंह जी ने अपने सैनिकों के द्वारा श्री खोजी जी को कहलाया जाकर के कि आप यहाँ से अन्य स्थान पर चले जाओ, जहाँ खोजी जी तपस्या कर रहे थे ना पुष्कर जी में, वहाँ पर राव की चाजमा जमाई जाएगी और मुकुंद सिंह जी ने निवास यहाँ करेंगे। श्री खोजी जी महाराज ने कहा भाई आप भी रहो और हम भी रह लूँगा। किंतु राव के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर करके और उपद्रव करना शुरू कर दिया। तब श्री खोजी जी महाराज अपनी चादर में धूणा की अग्नि को भरकर ले जाने लगे। तब उस दृश्य को देख करके राव मुकुंद सिंह जी की आंखें खुल गई और खोजी जी के चरणों में गिर पड़े और फिर भी खोजी जी महाराज का शिष्य बन गए। और भी श्री खोजी जी महाराज को गांव पालड़ी ले आ गया। वहाँ पालड़ी में श्री खोजी जी महाराज राव मुकुंद सिंह जी के भगवान चतुर्भुज का मंदिर बनवाकर और बेगुत सी भूमि भी मुकुंद सिंह जी ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए व्यवस्था के लिए दी थी। और खोजी जी महाराज पालड़ी में आकर के श्री गंगा मैया को याद किया, क्योंकि गंगा मैया का वचन दिया हुआ था कि आप नित्य व्रत स्नान करोगे, गंगा जल की स्नान के लिए व्यवस्था आपको हो ही जाएगी। याद किया। इस बार प्रथम वचनानुसार श्री गंगा जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा कि जहाँ पर खारी झील है इस गांव में, वहाँ पर महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ तीर्थ का अविष्ट जल कलश में भरकर और भूमि में गाड़ दिया था। उस स्थान को खोद पर गंगा जी की प्रवाहित होगी। उसी झील के घेराव क्षेत्र में अभी भी भूमि में खड्डा पानी, खारा पानी निकलता है, किंतु जिस स्थान में श्री खोजी जी महाराज ने खड्डा खोदा था वहाँ पर
जीर्ण अवस्था में बावड़ी वह और उसका पानी मीठा है। वर्तमान समय में भी यह बावड़ी खोजी जी की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। पर्वों के अवसरों पर लोग स्नान करने आते हैं और रोगी आदमी जल पीते हैं तो रोगियों को रोग ठीक हो जाते हैं। और खोजी जी महाराज की प्रसिद्धि को देख करके निरंजन साधु और हरिपुरुष जी ने ईर्ष्यावश पालड़ी में आकर और श्री खोजी जी महाराज से वाद विवाद करने लगा। और उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े संत हो तो कुछ अपनी सिद्धि दिखाओ। इस पर श्री खोजी जी महाराज ने श्री हरिपुरुष जी को मक्खी बना करके दीवार पर चिपका दिया। फिर और उसके शिष्यों ने चेलों ने खोजी जी महाराज से प्रार्थना की। तो जब प्रार्थना सुनने के तब ही खोजी जी महाराज श्री हरिपुरुष जी को मक्खी से मनुष्य का वापस रूप बना दिया। एक दिन फकरी गांव के पास किशनपुरा के ठाकुर बाग सिंह जी श्री खोजी जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के लिए उधर से खोजी जी महाराज मुंडन करवा करके स्नान करने जा रहे थे बावड़ी की ओर। ठाकुर साहब जी ने खोजी जी महाराज को पहचाना नहीं और नंगा सिर देख करके, सिर मुंडाया हुआ देख करके अब सुगन जान करके श्री खोजी जी महाराज के सिर में एक हथेली की चोट मारी, यानी थप्पड़ मार दी सिर में। और श्री खोजी जी महाराज को ना पहचान कर ठाकुर साहब आगे चल दिए। फिर आगे गया तो पता चला तो अपने अपराध की क्षमा चाहते हुए श्री खोजी जी महाराज के श्री चरणों में गिर पड़े। और इस पर श्री खोजी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि कोई भी मिट्टी की हांडी जो लेता है तो उसे भी ठोक ठोक करके बजा करके लेता है। आप तो गुरु बनाने के लिए आए हो, यदि आप हमारे सिर रूपी हांडी को बजाया नहीं दिया होता तो इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार क्षमाशीलता और भक्ति निष्ठा का पराकाष्ठा को देख करके श्री ठाकुर बाग सिंह जी की करते करते होकर के और खोजी जी महाराज के चरणों में समर्पित हो गई है। ये था चौथा चमत्कार खोजी जी महाराज का। फिर आगे थोड़ी सी बात बची, वो राणा भाई जी के सत्संग में प्रवेश करेंगे। जब गए खोजी जी महाराज का तत्कालीन संतों के प्रति विशेष आदर भाव रहा था। जैसे ही श्री दादू दयाल जी महाराज के शिष्य श्री जन गोपाल जी कृत दादू परिचय के अनुसार विक्रम संवत 1659 में श्री खोजी जी महाराज ने संत सम्मेलन की आज्ञा गोष्ठी आयोजन पालड़ी में रखा गया था। और ये ज्ञान गोष्ठी 1 महीना तक चली थी गांव पालड़ी में, जिसका सारा खर्चा श्री खोजी जी महाराज ने ही वहन किया था। और वही खोजी जी महाराज का मैत्री भाव श्री निम्बारकाचार्य जी श्री परशुराम जी महाराज के प्रति गहरा था। इस कारण से वे खोजी जी महाराज के नाम से ही पालड़ी का जाना जाता है। और वहाँ की एक जागीरी श्री खोजी जी महाराज के ही अधीन थी। किंतु बड़े विनोद की बात यह है कि श्री खोजी जी महाराज सोच के बचे हुए पानी के प्याज के खेत में डाल देते थे। जब प्याज की खुदाई तब हुई, इसमें 1 सवा मन का प्याज पैदा हुआ। और इनाम पाने के लिए दृष्टि से श्री किसान प्याज को लेकर के राजा मालदेव जी के पास जोधपुर पहुंचा। और तो प्याज को तोला गया, तब वो 50 शेर का हुआ था। जोधाना नरेश श्री मालदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। और राजा ने किसान से पूछा कि ये जागीरदारी किसकी है, इसका जागीरदार कौन है। किसान ने कहा खोजी जी महाराज का नाम बताया। राजा ने कहा कि स्वामी जी को और जागीरदारी से क्या काम है। निजी कोष में खालसा करने की आज्ञा दे दी और जागीरदारी राजा वे वापिस ले ली। तभी से ये कहावत भी निजी आती है। कहा जाता है कि खोजी जी की पालड़ी
और कांदाली ना कोस हाथा करिया कामना दीजे किणने दोष। वो प्याज का कांदा था ना, वो भी कोस लिया, वो जमीन भी कोस ली किसान से और खोजी जी महाराज से। फिर कहने लगे, इससे राजा मालदेव जी को भी ज्ञान हो गया कि अब देखो उस जमीन में और क्या क्या फसल कैसी होगी, लेकिन वो कांदा ही हुआ, बाद में वैसी फसल नहीं हुआ। ये खोजी जी महाराज की भक्ति का ही प्रताप था। श्री खोजी जी महाराज की नाम प्रसिद्धि का कारण श्री खोजी जी महाराज के अनंत विभूषित आचार्य श्री रामानंद जी महाराज के शिष्य श्री अनंतानंद जी महाराज हुए थे, और अनंतानंद जी महाराज के शिष्य श्री गयेश जी महाराज हुए थे, और शिष्य हुए थे, और गयेश जी महाराज के श्री माधवदास जी महाराज शिष्य हुए थे, और माधवदास जी के श्री ठाकुर जी भक्ति भगवान में परम प्रवीण थे, और अपने अपने शिष्यों को समझाया कि जब मैं प्रभु के परम धाम जाऊंगा तब यहाँ 1 घंटा घड़ियाल बजेगा, शंखनाद अपने आप ही बज उठेगा। किसने कहा? श्री माधवदास जी महाराज ने। और समय आने पर खोजी जी महाराज के गुरु जी के शरीर का अंत हुआ, तब घंटा घड़ियाल शंखनाद नहीं बजे, तब सब शिष्यों को गहरा विचार हुआ कि महाराज श्री भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हुई थी, किंतु आज इस बार क्या हुआ, जो उस समय भी श्री महाराज जी खोजी जी बाहर थे या नहीं थे, और खोजी जी महाराज आए और ये बात सुनी, तो आप उस स्थान जहाँ गुरु जी महाराज अंतिम समय शरीर छोड़ा था उस जगह पर जाकर के लेट गए, और वहाँ पर गुरु जी ने शरीर त्यागा था। आप ऊपर की ओर देखने लगे, उसी समय एक अमिष्ट दृष्टि आम के ऊपर पक्का हुआ एक फल दिखा, फल लटक रहा था, और खोजी जी महाराज ने उस फल को तोड़ करके और अमलियाँ करके श्री ठाकुर जी महाराज के अर्पण कर दिया। उसी समय में उस फल से में एक छोटा सा जीव निकला, और वो निकलते ही मर गया। तत्काल घंटा घड़ियाल शंखनाद साथ में बजने लगी, और श्री खोजी जी महाराज के गुरु जी की गयेश जी श्री महाराज जी ठाकुर जी की महाराज के परम धाम भक्त थे, और वे तो एक जीवन मुक्त महापुरुष थे। उन्होंने ये लीला करके और अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि मृत्यु के समय जिसका मन जहाँ होता है वैसा ही भक्ति की वस्तु को प्राप्त होता है। अंत में अंतमति सहो गति, श्रीमद् भागवत में अनुसार ये बात भगवान ने अर्जुन से कही है कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, ये मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस भी वही जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि वे सदा उसी भाव से भावित रहता है। इस कारण दूसरा रहस्य ये भी है कि श्री गुरुदेव जी ने अपने शिष्य की श्रेष्ठता का प्रकाश प्रकट किया था। और तीसरा रहस्य ये भी है कि रसिक संत जहाँ अच्छी वस्तु देखते हैं वहीं अपने श्री ठाकुर जी को महाराज को अर्पण करता है। श्री खोजी जी महाराज के गुरु जी ने अंत समय में फल को देख करके इच्छा करी कि ये फल ठाकुर जी के ही अर्पण करने योग्य है। सो प्रभु ने उसी की इच्छा पूर्ण करने की ऐसी लीला की थी। श्री खोजी जी महाराज के जन्म से चतुर्भुज जी नाम था, और दीक्षा का चतुरानंद व राघवानंद जी नाम था। और श्री गुरु जी खोज करने के कारण आपका नाम श्री खोजी जी रखा था, प्रसिद्ध हुआ। और खोजी जी महाराज संतों को मानो पुजारी थे एक तरह का, और अपने संतों की महिमा करते हुए ये पद भी गाया करते थे। राम गुरुदेव जी महाराज की जय।
रे मने संत बड़े उपकारी, ओ रे मने संत बड़े उपकारी। यद्यपि सकले सिद्धि इनके संगे, जग की सबे सिद्धि है इनके संगे, जीवन सोहितकारी, ओ रे मने संत बड़े उपकारी। निर्मल मन बोले अति निर्मल, निर्मल कथा दृढ़ावे। निर्मल मन बोले अति निर्मल, निर्मल कथा दृढ़ावे। निर्मल मन में देखे कबू हुआ, निर्मल मन से देखे कबू, तो तत्काल उड़ावे, तो तत्काल छुड़ावे। रे मन संत बड़े हितकारी, जग की सकल सिद्धि जन जाके, ओ जग की सकल सिद्धि संग जाके, जीवन सोहितकारी। रे मन संत बड़े हितकारी। ओ माला मिले मोछो मांडे, माल मिले तो वे मोह नहीं करे। माल मिले छो मोछो न मांडे, आनंद में दिन काटे, आनंद में दिन काटे। कर हरि भक्ति तेरे सबे भवसागर, कर हरि भक्ति तेरे सबे भवसागर। ओरन तारन माटे रे बे, ओरा को तारन माटे। रे मन संत बड़े उपकारी, ओ संत बड़े उपकारी। ओ यद्यपि सकल सिद्धि इन संग, जीवन सोहितकारी। ओ जग की सीधी सब इन संग, जीवन सोहितकारी। रे मन संत बड़े उपकारी। आप लोगों के कुछ समय ली हूं मैं, लेकिन समय ये काम की है हो, और क्या करेंगे। लॉकडाउन में बैठे सब लोग, तो ये समय जो जाए भजन में वो ऐसी गिनती में। त्यागे ले दे पुण्य त्यागे, त्यागे ले ये दे पुण्य त्यागे। चित्त चाचल नहीं कोई, ओ चित्त चंचल नहीं कोई। त्यागे ले और दे पुण्य त्यागे। ले होता जीवन और एक होता शब्द परले, मिट जाता है। तो वैसे जीवन है उसको भी त्याग के समान त्यागे ले और दे पुनि त्यागे। चित्त चंचल नहीं कोई, चतुरदास इन भगत को, चतुरदास इन भगत संग। चढ़ी अनंत नहीं जाई, ओ छवि अनंत नहीं जाई। रे मन संत बड़े उपकारी, संत बड़े उपकारी। जग की सकल सिद्ध इन संग, जीवन सोहितकारी। जग की सीधी सकल इन संग, जीवन सोहितकारी। रे मन संत बड़े उपकारी। ऐसे अपना भाव भजन के द्वारा वर्णन किया। और
श्री खोजी जी महाराज ने बहुत वर्षों तक इस धराधाम पर रह करके अनंत जीवों का उद्धार किया और फिर भी परम धाम को सिधार गए। आपके द्वारा पीठ के आश्रम मारवाड़ में पालड़ी ग्राम, त्रिवेणी धाम और जयपुर, डाकोर धाम गुजरात और कवाट, ग्वालियर, काठियावाड़, जनकपुर, अयोध्या आदि सभी प्रांतों में आपकी रचना और उपदेश वल्लरी इसके श्री जनकजा, प्रतिसार आदि आपकी कृपा पात्र शिष्य श्री रानाबाई जी बहुत ही प्रसिद्ध महान साध्वी हुई है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। भगत शिरोमणि श्री रानाबाई जी का जन्म जाट जाति में हुआ था और जाट जाति की करविन 10,500 गोत्र है। जाट जाति की करीबन 10,500 गोत्र है। इन्हीं में से एक गोत्र भाटी है और इस भाटी गोत्र की परंपरा कहाँ से आई है वो ध्यानपूर्वक सुने। उत्पत्ति पंजाब राज्य के बठिंडा जिले के नाम से हुई, क्योंकि इस इलाके में आर्य रहा करते थे और उनके अपनी आपस में झगड़ा होने के कारण वे लोग बठिंडा छोड़ करके राजस्थान की तरफ आए थे और यहाँ को लोग बहुत ही गरीब हालत में थे आए थे और इस कारण वे लोगों ने अपना परिवार को सम्मिलित कर लिया था और जैसे जाट परिवार वालों ने उन्हें भाटी गोत्र नाम दिया, क्योंकि बठिंडा वाले नाम से उन्हें लोग पुकारते थे। तो कुछ माली भाटी बन गए और कुछ घांची भाटी बन गए और कुछ हरिजन भाटी बन गए और कुछ राजपूत भाटी बन गए और कुछ मुसलमान भाटी बन गए। इस प्रकार बठिंडा से ये भाटी शब्द बना और करीब करीब हर जाति में भाटी गोत्र है। जाट जो भाटी गोत्र रहे थे उन लोगों ने जैसलमेर क्षेत्र में रहना शुरू किया और पुराने समय में अकाल पड़ने पर मालवे एक स्थान को अपना छोड़ करके दूसरे स्थान कई लोग मालवे चले जाते थे, तो वो अपना स्थान छोड़ करके वहाँ से चल दिया और करते थे कि या चलो, तो वो कब की बात है, ईस्वी सन 1300 की बात है। और उन दिनों पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था। इस भाटी गोत्र ने जाट चौधरी श्री हरजीराम जी भाटी ने अपने परिवार को फैसला किया कि अब हम इस इलाके को छोड़ करके मालवा जिला प्रांत मंदसौर मध्य प्रदेश के इलाके में चलते हैं। सुना है कि वहाँ अकाल नहीं है। वे लोग सारे गांव समेत जैसलमेर से रवाना होकर के और मालवा जा रहे थे। रास्ते में कई दिनों तक चलते रुकते चलते रहते थे। आज के राजस्थान में आगे चलते चलते नागौर जिला की परबतसर तहसील के बड़ा गांव है, यहीं पर उन्होंने रात्रि के विश्राम किया था। इस क्षेत्र में अकाल नहीं था और वह एक उजाड़ जंगल था। श्री हरजीराम जी ने अपनी प्रजा से कहा कि हम लोग अब यहीं पर रहेंगे, मालवा जाना नहीं पड़ेगा, यह जगह ठीक है, इस जगह पर ही हम लोग यहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। सारी प्रजा ने इस बात पर खुशी जताई और बड़ी ही रहन सहन करने लगे, रहने लगे। गांव का नाम चौहरजी, चौधरी हरिजी के नाम से ही रख दिया, क्यों पूरा गांव की जनता थी, वो जंगल में गांव ही बस गया एकदम। और आगे हरनावा श्री हरजीराम जी भगवान शिव के उपासक थे और वो रोजाना कई घंटों तक समाधि में बैठते थे। हरजीराम जी
के 2 पुत्र हुए, जिनमें पहला पुत्र का नाम कान्हा जी व दूसरे पुत्र का नाम दूणा जी हुए। और कान्हा जी तथा परंपरा में नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेकर के वो नाथ बन गए थे और अच्छे संत हुए थे। छोटे पुत्र श्री दूणा जी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने सदगुरु गृहस्थी गुरु भक्ति करते हुए भी गृहस्थी जीवन अपनाया और वह इसी से दूण गोत्र आरंभ हुआ। इन्होंने ही अपना पुराना इतिहास अपने पूर्वजनों से सुन रखा था, जो इन्हें सारा याद था। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी पुरानी राजधानी जाकर ही देख ली जाए। इस कारण वे हरनावा से कुछ लोग जैसलमेर की तरफ से गए, तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। रामदेवरा का बाबा रामदेव जी रामदेवरा से कुछ 6 मील दूरी पर दूणासर नाम का एक गांव बसाया था और उस गांव को बसाने के बाद श्री दूणा जी अपनी जन्मभूमि हरनावा को आ गए थे। उसके पुत्र हुए थे जिसका नाम राम सिंह जी, और राम सिंह जी के पुत्र हुए थे जिनका नाम राम गोपाल जी था। राम गोपाल जी के 3 पुत्रियां हुई थी, जिसका नाम रानाबाई जी और जीवनी बाई जी और धानीबाई जी, तथा उनके एक पुत्र हुए थे जिसका नाम भुवन राम जी हुए थे। ये ही भुवन राम जी श्री रानाबाई जी के समाधि लेने के बाद में श्री ठाकुर जी के मंदिर का वे रानाबाई जी की समाधि की पूजा करते रहे। बाद में वंश परंपरा इस पूजा को ही मिलती रही, इस परंपरा को ही। और रानाबाई जी महाराज को बाल्यकाल में ही सदगुरु श्री खोजी जी महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ था। श्री रानाबाई जी महाराज ने सत्संग से प्रभावित होकर के श्री खोजी जी महाराज के श्री राम मंत्र की दीक्षा ग्रहण की थी। और राम मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने के बाद श्री रानाबाई जी महाराज ने श्वासों श्वास का राम नाम का जप सुमरण किया था। और उसके बाद उसने जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं घटी थी, जिसका उल्लेख पद भाग में पर्ची प्रसंग में दिया गया है। श्री रानाबाई जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1561 में वैशाख सुदी आका तीज को अक्षय तृतीय को हुआ था, तथा महान निर्वाण विक्रम संवत 1627 में फागुन सुदी 13 को हरनावा गांव में ही जीवित समाधि ली थी। इसी प्रकार परम पूज्य साध्वी श्री रानाबाई जी महाराज ने इच्छा 64 साल तक इन धराधाम पर विराजमान रहकर बाद में मोक्ष की प्राप्ति की थी। श्री रानाबाई जी महाराज की पर्ची जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे और साथ बोलने की चेष्टा करेंगे। बोलिए रानाबाई जी महाराज की जय। सदगुरु विराजो शीश पर हृदय बसो हरिना। राना की पर्ची कहूँ संता सु प्रणाम। राना की पर्ची कहूँ कर संता सु प्रणाम। बाई में गुण बहुत है मैं मेरे उन्मान। घाट बाट जो जैसे हुआ तो ही लीजो मान। घाट बाट जो जैसे हुआ तो ही लीजो थे मान। ये 2 था, अब चौपाई में शुरू होगा। मरुदर देश गाँव हरनावा ओ जाबाई राना की धामा। जिसकी पर्ची निका गाऊं काना सुनी वर्ण सुनाऊं।
रूटो राज दूर से आयो, पसगर बोते कानई मायो। देखी उदान लिया जब वासा, सांझ पड़ी लागी जल प्यासा। जो जिन जगह में हरजी राम जी वासा लिया, शाम की समय हुई तो जल की जरूरत पड़ी। हरजी राम जी विचार किया अब क्या करें। उस टाइम में भगवान आता है और हरजी राम जी को पानी का, जल का स्थान बताता है, कुआं। हरि स्वामी को भेक के बनायो, दाव्यो को आन बतायो। ओ हरि स्वामी को भेक बनायो, धाव्यो को आन बतायो। नाम पिता को जालम जाट, धामण जाते विवेको थाट, धामण जाते विवेको थाट। उन्हीं आण बसायो खेड़ो, जासू देते बसे एक नेड़ो। बड़ी सरोवर गे छे लाव, जा चतना को आवत जाओ, जा नर्तन को आवन जावा। जब कहते हैं उन्हीं आण बसायो खेड़ो, और जासू रेत देत एक नेड़ो, वहां एक राक्षस रहता था। बड़ी सरोवर गे चलाओ, और जहाँ नर्तन को आवने जाओ, कोई आदमी नहीं आता वहाँ। उन राक्षस से डरता था, और इन लोगों को पता नहीं था, अनजान में वहाँ बसा लिया नगर है। बढ़ती दूर तेत बे भारी, चल नहीं सके पंत नर नारी। प्रेत ही प्रेत ऋण होई जागे, भूल पड़े ऋण तम उठ लागे। भूता की आवाज शोर मचा, रात्रि समय में सब लोग डरने लगे, अब क्या करें, कहाँ बस गई है। बस्ती दूर देत वे भारी, चलने नहीं सके पंत नर नारी। प्रेत ही प्रेत और ऋणोई जागे, भूल पड़े ऋण जम्बुक उठ लागे। सोचे एम पिता मातारी, घर में राना कन्या कंवारी। इनको ब्यावे बेग अब की जो, वर प्राप्त कन्या कर दीजो। माता पिता चिंता करने लगा, लड़की जवान है तो क्या करे, इसको शादी कर दें और कन्या वर्ग को प्राप्त कर दे तो अच्छा रहेगा, यह तो बहुत खतरनाक एरिया है। सुनकर बोली राना बाई, जे परणो तो राम दवाई। राना बाई जी सुन लिया पिताजी आवाज है। पिता के वे होवे ना होई, कन्या कंवारी सुनी नहीं कोई है बेटी। तो कहती है मैं परणू नहीं कोई, परणू तो जे राम दवाई। पर मैं कहता हूँ पिता के ओ होवे ना होई, कन्या कंवारी सुनी नहीं कोई बेटा। राना के वे राम बर मेरा, सतगुरु बेटा सब उलझेरा। अमर सुहाग अमर वर पाया, तेज पुंज की उसकी काया। कहने लगा राना के वे राम बर मेरा, मेरे सदगुरु जलम जलम का मेटिया है उलझेरा। अमर सुहाग अमर वर पाया, तेज पुंज की जिंदगी है काया। मल मूत्र को मोई नहीं भर पावे, अरे मुर्दो मरे ने रांड के हावे। और सदा सजीवन मरे ने मार्या, मर मर जाए जके मरवार्या। सदा सजीवन मरे ने मार्या, मर मर जावे जके वरवार्या। खोजी सदगुरु खोज बताया, राम नाम का परचा पाया। खोजी सदगुरु खोज बताया, राम नाम का परचा पाया।
राम उजाला सब जुग सूझे, केली दुनिया फिर बूझे। राम उजाला सब हो सूझे, गेली दुनिया फिर बूझे। घट में ईश्वर जिग में गिलागी, दुनिया फिरे वो देवरा भागी। कथा कीर्तन सब कर लीना, आन त्याग शिवरण लव लेना। राना भाई क्यों लागी पिताजी? घट में राम जिग बिग लागी, दुनिया फिरते देवरा भागी। कथा कीर्तन सब कर लीना, आन त्याग सिमरण लव लेना। मैं तो भजन में लगी हुई हूँ पिताजी, मेरे कोई दूसरा काम नहीं है। और सत तीर्थ सब ही में नाया, सब सतगुरु के शरणे आया। राम रट्यो जब सुख माना जागी, सेंसर धारा झरने में लागी। सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तोतली भाषा आप लोग सुन रहे हो। राना भाई कहने लगी 68 तीर्थ सब ही में नाया, और सब सदगुरु के मैं शरणे आया। सदगुरु महाराज जो राम नाम का मंत्र दिया खोजी जी महाराज ने, उनसे मैं तीर्थों का झरना नित्य प्रति हमारे झरता है शीश में से, कागोल्य से जीप पर राम नाम की धारा से। राम रट्यो सब सुख मना जागी, सेंसर धारा झरने लागी। ओ राम ही अनहद का गन घोरा, घटा घूमरा काटम ठोरा। राम ही सास चढ़ो घर नाटे, राम ही उलटो पिचम के घाटे। राम ही गट में नो पत बाजे, राम ही चढ़ो त्रिकोटी छाजे। राम हमारा निज बरतारा, राम सकल का सिरजनहारा। राम ही मेरे रोम रोम माला, राम ही काटे जीव का जाला। राना के वे राम भजन प्यासी, सुन सुन जगते कर सब हंसी। राना के में राम की प्यासी, सुन सुन जग करे सब हंसी। राम भजन का लके ने भेवा, फिर पूजे देवी देवा। पूजे देव जके वे बिचारी, राम बजे परिपता नारी। ओ राम बजे पतिव्रता नारी। राना राम भजन की है प्यासी, सुन सुन जगत कर रही है पिताजी मेरी हंसी। राम भजन का लखे नहीं दुनिया भेवा, अरे फिर पूज रही है देवी और देवा। पूजे देव जके है वे बिचारी, अरे राम भजे सो है पतिव्रता नारी। दोहा कहते अविनाशी वर में किया, हृदय रया समाये। राना के जन्म मरे, सोवर मरे बलाय। पिताजी जो पति मर जाता है उस पति को क्या वरना है, वो किसका वो साथ नहीं निभा सकता। इसलिए मैं तो अजर अमर वर पाया। बच्चे को साकरे है नरे नारी, पंच को लागे करे नरे ना। राना क्यों रही रे कंवारी, राना क्यों तो रही रे कंवारी। काम काज को तिड़को नहीं आ तोड़े, काम काज को तिड़े को ना तोड़े। उबी हाथे आराम जी ने जोड़े, उबी वो हाथ भाई राम जी ने जोड़े।
तोड़े, हरे बिना कमाया आकाई खासी, राम किसी इन्हें रोटी दे जासी। गांव का लोग एकता होकर के चर्चा करने लगा, क्योंकि वो एक ही परिवार था ना सब। धोण जी का धोण जाट बोले जाते और कहने लगे काम काज का तिनका नहीं तोड़े, वो भी हाथ ये राम ने जोड़े, बिना कमायो आ कहीं खासी, राम किसी इन्हें रोटी दे जासी, कहीं खाया। जब कहते कोई के आवो मांग करे लासी, कोई के वे आ भाई मांग करे लासी, अब देखो इनकी वो निभे जासी, पचलो का करे नरे नारी, पंचलो का यूं करे नर नारी। कोई कहे परण मती कर तू फेना, और जब मन मान्या विचारियो आराना। कई मन मान्यो विचारियो है, अब मैं बैठ इकत्र जाऊं। राणा भाई ने विचार किया इस दुनिया का लार छुड़ाना पड़ेगा, ये दुनिया भजन में वादक है। अब मैं बैठे इकत्र जाऊं, तो ये दुनिया से लारे छुड़ाऊं, तो ये मैं दुनिया से लारे छुड़ाऊं, यूं के जाए एक तर में बेटी, ऊंडो भवारो जीने महीने बेटी, देखी सोनी नहीं कीणी नहीं ने जानी, ओ सबे का वो सो बेटी राना छानी, पंचे लोका इवें करे नरे नारी। है ना भाई, जंगल में जाकर के एक सुना बवारा था, उसमें जाकर के छिप गई, भगवान का भजन में ध्यान लगा दिया। और वास्तव में भजन परिवार के साथ में और घर में भजन होना बड़ा कठिन है। घर में भजन नहीं होवे कई हंसे कहीं रोवे, घर में भजन नहीं होवे। हाँ, घर में भजन कर सकते हो, जितना ही जो परिवार वाले सब सो रहे नींद में हैं, रात्रि समय में आधी रात ढलने के बाद में आप भजन का लाभ ले सकते हो। जिनको जरूरत है, जिनको गरज है अपना जीवन का भला करना, अपने ऊपर जिनको दया है वो ऐसा विचार करेगा। बाकी तो संसार की माया का आनंद लेना चाहता है, लास्ट में 84 में जाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए हमारा निवेदन है, जिसको भजन करना है तो ये राणा भाई का विचार देख लो। वो तो जंगल में बंवारे में चली गई, आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आधी रात जाने के बाद में घर में ही भजन कर सकते हो, तो भी आप जरूर जीवन को सफल कर लोगे। अरे देखी सुनी किणी नहीं जानी, सब काहू सो बेटी है छानी, पिता के अब कहाँ गई राना, और जहाँ को शब्द सुनियो नहीं मैं काना, घर बारे गांव जो बुझाई, या देखी किण राना भाई। बताओ भाई, किसी ने कोई देखी है? जाय पागी खोज दिखाया, और 10 दिशा माई नहीं पाया, कोई कहवे सदगुरु के जाई, मेल किसी को वहाँ खबर मंगाई कि भाई गुरु महाराज के चली गई होगी, पता करवा लो। सो दे नाल सबे पंचे करे बेटे, माते पिता की ना मन मेरा सेंटे। माता पिता बड़ा दुखी हो गए, मन को सेंटा करके बैठ गए घर में। जो इनका तबे सो मुआ, कोई के राणा भाई मर गई गाँव, कोई के एक बार सौदा लो कुआ, कोई कुआ में गिर के मरी तो सबको तो निकालेंगे। कोणा रे खचोणा मायने संभाले, गयो ऊंट बड़ा
खड्डे नाले, ऊंट की सवारी करके बड़े बड़े खड्डे नाला झील सब जगह देख लिया, लेकिन वो भंवारे की तरफ कोई भी नहीं गया। जाए कैसे भगवान का हुक्म बिना। बांगल कोई बांगल कोई एक नहीं जावे, बांगल नाम का एरिया था, वहां भंवारा था। बांगल कोई एक नहीं जावे, राना बेटी हरिगुण गावे। ओंडो रे भंवारो हो बहुते आंदारो, ओ देखे तो तू दावे जामे कालो। छोड़े जी करे छूटा सबे फंदा, राना के मन में पर में आनंदा। पांचे लोग सबे करे नर नारी, सब लोग कोशिश कर ली। राना बाई वहां भंवारा में बड़े आनंद से रह रही है, भजन कर रही है। राना राम बजे उर फूले और ब्रह्म सरोवर हंसा झूले, ऐसी आनंद में। अब देखो भगवान कृपा करते राना बाई जी ऊपर। गुरु दयाले कृपा कीनी, शिवरण को चिली पुलिंदी लीनी। शिवरण की जो चाबी है वो गुरु महाराज दे दी हमें। एक दिवस वो दूजो दिन जाई, हरिधर गासो छाबे मंगाई। एक दिन दूसरो दिन बीत्यो, भगवान दरगाह से भोजन की छपड़ी मंगाई और शिला भोजन कबू एक माता और जिमावे लिच्छमी जी निज हाथा। लिच्छमी जी खुद पधारे राना भाई जी के पास में, भोजन करा रही। एक भंवारा के अंदर ठंडो नीर भरियो जल जारी, और जो बालक पोके है मातारी। माँ अपने बालक की सेवा करती है, जैसे लक्ष्मी जी राना भाई की सेवा करते माँ बन करके। हरि सतगुरु को, हरि सतगुरु को रूप बनायो, बार बार दर्शन दे जावे। सतगुरु हरि को रूप बनायो, बार बार वो दर्शन दे जावे। कबूअक चर्चा सत्संग करे है, कबूअक एक ही साथ शीश हाथ फेरे। कबूअक भगवान सतगुरु को रूप बनायो और आवे राना के पास में और बार बार दर्शन दे जावे। कबू एक चर्चा सत्संग की करे, कबू एक साथ शीश पर हाथ धरे, कबू एक भगत को जस गावे, कबू एक साथ सभा जुड़ जावे। कभी सत्संग की सभा जुड़ जावे भंवारा में, और कबू एक भगत को जस गावे। मंदिर जिगमिग ज्यूं गट माही, और देव सभा जय जयकार कराई। देवतों की सभा हो गई सुनने के लिए। भंवरो एक बेकूटे धीर कीनो, भगत विजल साचो विड़द दीनो। राना बाई रो आत्मा भंवरो जो एक बैंकुट ही कीनो, उस भंवारा में बैंकुट स्थापित कर दिया। और भगत विजल साचो विड़द दीनो, ओ यो नित लागी लील विशाला, भजन यकृते बीता सट मासा। ऐसे चलते चलते सत्संग चलती रही, बड़ी बड़ी सभा होती रही भंवारा में। 6 महीना बीत गया। राच पीछ सोदन को भाई, एक दिना राना को पाई। कोई किसान आदमी था और वहाँ कोई अपना राज पीछ कहीं पर रखा हुआ था, पता नहीं वो लाने के लिए वहाँ गया तो राना भाई भंवारा के बाहर निकला हुआ था कुछ नित्य कर्म के लिए। उसी टाइम में वो राना भाई जी को देख लिया। लोक कुटुंब दर्शन आवे, नहीं जाती रानी छोड़ावे। सब लोगों को जाकर के गांव में बोल दिया। लोग दौड़े दौड़े राना भाई जी का दर्शन करने के लिए आ गया।
लोक कुटुंबी दर्शन को आवे और नहीं जात रातित जुड़ जावे। लोग कोई जाति रो प्रभाव नहीं रहो, भीड़ लागी। कोई बूझे तो रोटी का खाई, राणा के मोई राम जी माई। देखो छाप भरी जलझारी, नैण निहारे सब नर नारी। बाई मान बचन अब मेरा, दुनिया को तू दे दर्शन तेरा। हे भाई अब तू वचन मान हम मेरा, तू दुनिया को दे दे दर्शन तेरा। चाल गाँव में अब तो आपे आप रे बारे, आप तेरी और आने तारे। अब तो आवे बमारा के बारे, आप तेरी अब और आने तारे। ए भाई आपका भला तो तूने कर ही लिया, लेकिन दूसरा का भला करूँ बाहर हो। तब मन करे माया मोह से त्यागे, तोरे जगते माँ क्या लोचन कुलोजे। तब मन कर माया मोहे त्यागे, और तो जगत माँ क्या लोचन को लागे। जैसे शहद के मक्खियाँ चिप जाती है, चाहे आँख के भी शहद लग जाओ तो मक्खी आँख के भी चिप जाएगी, लेकिन वो शहद की वजह से वहाँ आ जाएगी। ऐसे दुनिया स्वार्थवश पीछा कर लेती है। लेकिन राणा भाई जी ऐसा नहीं सोचा। ऐसा राम नजीक है संतन के प्रतिपाल। राणा के वे जाता संगी, स्वर्ग मृत्यु पताल। हे भाई भगवान तो सब जगह ही है, पुकारोगे तो आपका भी संग कर लेंगे। ऐसा नजीक है राम जी संतन के करे प्रतिपाल। राणा के वे जाता संगी, स्वर्ग मृत्यु पताल। कहीं पर भी जाओ भगवान आपका साथ निभाएंगे, लेकिन याद करोगे तभी। एक दिना की सुन जो बाता, आगे उस दिन बीतने के बाद में एक दिन नई घटना घटे। राणा भाई जी के पिताजी जहाँ बिगोड़ी इजारा भरना होता था जमीन का, तो उसका उस टाइम में जगह थी भरने की, गांव खियाड़ा जाइल के पास में। वहाँ आते हैं जालम जी और क्या घटना घट जाती है। एक दिना की सुन जो बाता, पकड़ियो देते पिता को हाथा। हासल बरने भयो रे कियाले, सांझ पड़ी पहुंचा गे छाले। जिन जगह में पहुंचा वो गे छाले मैदान था ना, वहां पर वो देंत पकड़ लिया जालम जी को। कन्या कुमारी मोकू ब्याओ, जो तुम जग में जीना चाहो। कीनो युद्ध पिता गयो हारी, तुम जानो वा कन्या कुमारी। उसी टाइम में पिताजी हार गई है उस राक्षस के सामने, और पिता कोप का उसको सहन नहीं पाए। हाँ बरली वचन दे दिया कि वो लड़की तुम रखो, शादी कर लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। घर पर आया और उदासी में सांस भूली हुई थी। राणा भाई देख करके पूछा, पिताजी आज क्या बात, आप दुखी लग रहे हो। जब कह रहे पिता कोप करे सितकारे, तो खोटे नगतर जन्मी हमारे। पिता कोप करे तिसकारे, तू खोटे नगतर जन्मी हमारे। ए बेटी तू हमारे खोटे नगतर जन्मी, इसलिए हमको दुख देखना पड़ेगा, क्या करें। ए कोई लेके लिखो बे माता, राना पढ़े देंत के हाथा। ऐसो कोई लेके लिखो बे माता, राना पढ़सी देंत के हाथा। आवे देंत तो ही ले जावे, जब मेरी कैसी बनावे बेटी। मैं देंत के सामने हाँ बरली, वो मुझे मारता था, इसलिए अपना पिंड छुड़ाने के लिए अब देंत आएगा तुझे लेकर के जाएगा। जब मेरी क्या दशा होगी, इसलिए मैं दुखी हूँ। ओ भारी विघ्न टरे के मटारियो, ओ राम मोई काई नहीं मारियो। जालम जी कह रहे हे भगवान, ओ विघ्न टरे ने टारियो, राम मोई क्यों नहीं मारियो।
माता पिता चीजें दुख पावे, जब उनको राणा समझावे। राणा भाई जी आकर के कहने लगा, आप चिंता मत करो, सोनी हकीकत पिता तुम्हारी, सायब राके लाज हमारी। सोनी हकीकत पिता तुम्हारी, सायब राके लाज हमारी। पिताजी भगवान लाज रखेंगे, आप चिंता मत करो, आप निडर रहो। देखी दिल की साच हमारे, भगते विचल सब विघ्न निवारे। देखी दिल की साच हमारे, भक्त विचल सब विघ्न निवारे। पिताजी हमारी दिल की सच्चाई कहती है कि भगत विचल भगवान सब विघ्न दूर कर दे, आप हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो। ओ भगत विचल को बिड़े दे, तो ही भगत की ये लाज। राणा भगवान को याद करने लगी। राणा के वे राम जी, बेगा आजो आज। राणा के वे राम जी, बेगा आजो आ। तीती अमावस बार आकरा, प्रेत 500 जिनकी लारा रे। तीती अमावस बार आकरा। अब देंत आ गया बरात लेकर के, दीतवार बार और अमावस, प्रेत 500 जिनजी लारा से राणा को ब्यावन आवे और भूखे गदा ऊंट अरडावे। डेरो बाजे रीड़े ऋण तोरा, अरे डेरू बाजे रूड़े ऋण तोरा। मिर्गू और सेनाई पूरा, भरगू और सेनाई पूरा। उड़े अंगीरा पड़े पसाना, जातो ऋण के सुमते पसाण। उड़े अंगीरा पड़े पाकसाण, भाटा पत्थर आने लगा और ज्या त्या रिड़के तुम में शान। बरसात तूफान भी साथ में। हाँ कोई के एक बाद आकाशा, कोई के एक बद आकाशा। जावे होए ए बगुरा धूड़ उड़ावे जी, बतुड़ा धूड़ उड़ावे। कहीं बतूलिया जोर से धूड़ उड़ा रहा, आकाश जावे। कोई के एक बदे आकाशा जावे और होय बतुड़ावे धूड़ उड़ावे। कोई दफड़का होय बिलाई, कोई अग्नि जलावे दफड़का करे। कोई दीपक मुशाल जगाई, वो मुशाल होती हाथ में पकड़ी हुई से लचानने के लिए वो चल रहे। तोरण तंबा सभी साथ, चौरी मांडी अपने हाथ। तोरण तंबा सभी साथ, चौरी मांडी अपने हाथ। आयो देते बड़ो विकराल, ऐसो अद्भुत मचो कुराल। आयो देते बड़ो विकराल, ऐसो अद्भुत मचो कुराल। ऐसो अद्भुत मचो कुराल। सब लोग डर गया और डरपियो नगर घुसियो गरमाही। लोग कुटुंब मुरछायो जाही, अर बोजाया देवे रंडकारी। आ कई भक्ति जान गुजारी। उसी तम में ओ चाला विरती कहता तू जाने। भुजया कहती है चाला विरत कहता तू जाने। अरे तू बूढ़ी क्यों बोले माने, तू बूढ़ी क्यों बोले माने। आयो भिंदे निकस रे घर बारे, आयो भिंद निकस घर बारे। आ भक्ति सभी कुल को तारे, भक्ति सभी कुल को तारे। भोजाया मेणा देती है राणा भाई जी को। भीड़ पड़िया भगता के बारू आजो। भीड़ पड़िया भगता के बारू, जाता
सिरजनहारो, जाता आया सिरजनहारो। गुरु खोजी जी करुणा खाई, राना चाल देत पे आई, राना चाल देत पे आई। गुरु महाराज को भगवान को याद किया राना भाई, और दौड़ करके देंत पर के कटक पड़ी और पकड़ियो देंत, पगा तल दीनो और दबायो धरण शिला ढक दीनो। पकड़ियो देंत पगा तल दीनो, दाबियो धरण शिला ढक दीनो। अरे मारियो देते भूत सब भागा, अजवन पड़ियो। अरे अजवन तपचो जिण रे जागा, अबुवन तपचो जिण रे जागा। राणा बाजी कोप करके गेट पर द्वार पर जो तोरण बांधने के लिए देता आके खड़ा था, उसका सिर पकड़ करके जोर से पिछाड़ करके जमीन पर पटक करके ऊपर से पांव से जोर से धक्का मारा, पताल के अंदर धकेल दिया और ऊपर से शिला लगा दिया। सब परिवार के लोग देखते रह गए और सारा बराती भाग गई है। पाबा बादल फटे गया, ए समय भूत बिलाय। जिन दिन सो विपता मिटी, सब नर जावे आय, हर नाम सब नर जावे आ। साच बिना सायब नहीं रीजे, झूठा कीर्तब काई को कीजे। साच बिना सायब नहीं रीजे, झूठा कीर्तब काई को कीजे। साचा आप तिरे जग तारे, साचा को भाई जम नहीं मारे। साचा आप तिरे जग तारे, साचा को कोई जम नहीं मारे। साचा राम रटे दिन रात, साचा सतगुरु सन्मुख साथ। साचा गेवे साच की सीख, झूठ कपट की भरे न भीख। साचा गेवे साच की सीख, झूठ कपट की भरे न भीख। साचा साचा जलसी साच गलार, साचा उतरे भव जल पार। साचा चले साच की लार, साचा उतरे भव जल पार। अब सुन जोते साची, राणा बाई पड़े पिता। हे बड़े पिता और साइनो भाई, बड़े पिता और साइनो भाई। छोटो पुत्र अपनी माता, एक बात में सुन जो विख्याता। खोजी सदगुरु, खोजी सदगुरु राणा चेली, संगत करे नित आप अकेली। खोजी सदगुरु राणा चेली, संगत करे नित आप अकेली। गोविंददास, एक गोविंददास नाम का राठौड़ था। उन्होंने इस बात का पता चला, अरे कि ये राणा एक कन्या है, नारी है, और एक साधु के साथ में रहना ये अपराध है, ये अच्छा नहीं है। गोविंद दास जातरा टोड़ी, जिन मन माए बिचारी ओरी। अरे जिन मन माए बिचारी ओरी। तिरिया जाते साध के पासा, जब तक हो ये भगत को नासा। तिरिया जाते साध के पासा, ता तक हो ये भगत को नासा। जब ऐसा विचार किया गोविंद सिंह जी ने, राठौड़ ने, तो कहते हैं, गुरु चेली दो अंतर जामी, सिद्ध पुरुष सदा ने कामी। गुरु चेली दो अंतर जामी, ओ सिद्ध पुरुष सदा ने कामी। सिद्ध पुरुष सदा ने कामी। गुरु बालक राणा भई माता, ए हुलरा वेले कर बेहाता। गुरु महाराज कभी बालक बन जाता है तो राणा माता बन जाती है, बालक को हुलराती है गोदी में लेकर के,
और कवि गुरु महाराज आप बाल की गुरु हुलरावे, बार पे वो पान करावे। आप बाल की गुरु हुलरावे, ओ आप बाल की गुरु हुलरावे, पैर बार बे पे पान करावे। गुरु महाराज माँ बन जाते, ये राणा भाई छोटी बाल की बन जाती है, गोदी में लेता गुरु महाराज माँ के रूप में और पे पान स्तन पान कराता है। जब राठौड़ पड़ियो है चरना, गोविंद सिंह जी को पता चला रहे ये तो हम बहुत गलती कर दी, ये तो बहुत बड़े सिद्धपुर से लीलाई कर रहे हैं, इनके बारे में ऐसा हमारा भाव क्यों आया। जब राठौड़ पड़ियो है चरना, भाई राम तुम्हारी शरणा। जब राठौड़ पड़ियो है चरना, ओ जी भाई राम तुम्हारी शरणा। शरणो तो सदगुरु को लीजे, झूठ कपटे मन का तज दीजे। शरणो तो सदगुरु को लीजे, झूठ कपटे मन का तज दीजे। साचा सदगुरु सिर वो धारे, दुनिया निंदो बंदो जक मारे। साचा सदगुरु तो सिर धारे तो दुनिया निंदो बंदो चाहे झक मारे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वैसा गुरु महाराज खोजी जी महाराज की कृपा से आज राणा भाई अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है और अच्छे ऐसे दुष्ट लोग भी आकर के समय याचना मांगने लगा। रानारी जे साज को क्या गिरती क्या भेक, साचे राचे राम जी रवे साच की टेक। अरे साचे राचे राम जी भाया रे साच की टेक। राणा भाई जी के भाई साचा बोले ना, उसकी भी भगवान लाज रखता है और क्या कहने की जरूरत है। ऐसे करके राणा भाई जी काफी समय बीत गई। राम राम महाराज, अमर जयंती जमा करना। साहेब साधे संग है दोई, यहाँ राखा रज क्यों ना हुई। जाने पास में गुरु महाराज और भगवान रहते हैं, उसका काम कभी कोई कठिन थोड़ा ही है, आसानी अपने आप हो जाता है। साध करे सो साहेब जानो, फेर फार इनमें नहीं आनो। संता सिरे सिरजन एक, अलग पड़े नहीं नाम अनेक। भगवान और गुरु महाराज दिखने में अलग नाम दिखता है, लेकिन है दोनों एक ही। राणा सिमरे केवल राम, जाते सेज सरे सब काम। उसी टाइम में आगे की चमत्कार बता रहे हैं राणा भाई जी का। ये अंतिम चमत्कार है। राणा भाई जी की कथा विराम पर पहुंचने वाली है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। एक मिड़तियो मेवाड़ गांव और राज सिंह ताही को थो नाव। नरपत हुक्म चढ़ियो परदेशू और अबे सिंह जोदाना नरेशू। अबे सिंह जी जोदारा जोधपुर का नरेश, जिन्हें आदेश वो एक मिड़तियो बोराई गांव का राज सिंह जी, वो भी साथ में चढ़ गया। नगर अहमदाबाद गढ़ गुजरात लेन चलिया वे जोदाना नाथ। और सपर जंग जागो उन बार, और जिन राना को वे करी पुकार। जय बाई उबरू इकबाल तुही सदगुरु राम दयाल। हे भाई तुम्हारी कृपा से मैं बचाऊंगा, तो तुम्हारा दर्शन करके ही मैं घर जाऊंगा। जे मैं रीज पटा अब पाऊं, तो कर दर्शन अपने घर को जाऊं। जब वो अहमदाबाद की लड़ाई में सफल होया राणा भाई जी की कृपा से, यूं के दसियो युद्ध के माही, बाय पसारे करी बाछाई।
जहाँ जहाँ जूंजे उनको साथ, सिर ऊपर राणा भाई रो हाथ। जहाँ जहाँ जूंजे उसको साथ, सिर पर भाई राणा को हाथ। जीता युद्ध पड़ियो शुभ डाव, नृपत कियो कड़ा सिर पाव। ज्यों जीत हो गई और वो राजा जोधपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। नृप दिया कड़ा सिर पाँव, दीना गांव पटा गजनेमा, और विसर गयो भाई राणा को। विसर गया क्यों? संसार का नियम है, काम अपना चल पड़े मन में उपजे मोद। कुटक बचन मुख से कह देखो शास्त्र शोध। ये शास्त्रों में साख मिलती है, जो मनुष्य का काम हो जाता ना उसमें मन में मोद और अभिमान आ जाता कि वैसे हमने किया, तुमने नहीं किया, ये तो समय से ही हुआ है, किसी का ऊपर हाथ होगा। या दुनिया मतलब की होई, बिन मतलब किसका नहीं कोई। या दुनिया मतलब की होई, बिन मतलब किसका नहीं कोई। ओ मांगी सीख देशल आयो, नगर आपने चाल करायो। आयो जब ही नगर में जारी, मंगल जस तब नर नारी। आयो जब देश मंजारी, मंगल जस तब नर नारी। बंटी बधाई जिन दरबारा, ओ पछाड़ियो सब बाजार। बंटी बधाई जिन बाजारा, ओ पछाड़ियो सब बाजारा। दौड़ता चलता धूमधाम के साथ अपनी नगर में प्रवेश कर दिया, पहुंच गया। लेकिन हाथी के ऊपर सवारी थी उन राजा की, आगे पोल में प्रवेश नहीं किया हाथी। पोल पगारा पेशता, रुपया गज का पाव। हालायो हाले नहीं, अब कीजे कौन उपाव। हाथी आगे नहीं चल पाया क्योंकि राणा भाई जब याद आ गए उसको थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। इतना मतलब भी हो गया अपना युद्ध जीत करके, और हमें भूल गया वचन दिया था। जब मेड़तिए ज्ञान विचार्यो, अब बाचावा बाईसों में हारियो। जब मेड़तियो ज्ञान विचार्यो, अब मैं बाचा बाईसों हारियो। जे कोई चूके मोई बगसावो, तो हाथी कुटो फिर जाओ। ए भाई हमारी चूक बख्शाओ तो हाथी वापस मुड़ जाए आपकी ओर, और आपका हमें दर्शन करा दे। हमारी चूक और भूल हो गई है। ऐसे क्षमा मांगने शुरू किया। उस टाइम में यूं ही के उलट चलियो गजराजू, हरना वे दर्शन काजू। पुरोहित राज बेली पर दाना, भाई राज का खरा खयाना। पुरोहित राज बेली पर दाना, और भाई राज का खरा है अज्ञान। उसका पुरोहित भी ऐसा ही था, पता नहीं अब क्या होने वाला है, कहाँ जा रहा है। उधर आरा हरना में अति अभिमानी मनाने भाऊ। राणा भाई कह रही था अभिमानी मुझे अच्छा नहीं लगता। अति अभिमानी मनाने भाऊ, यूं के दे के राणा भाऊ। इति अभिमानी मनाने भाऊ, यूं के दे का राणा माऊ। यूं के दे का राणा माऊ। और लोग चलो परिवारा, कोई के कोई भाई कोई को गतिया हारा। लोग देखने वास्ते वहाँ इकट्ठे हो गया। हरनामा में भीड़ लग गई राणा भाई जी के घर के पास में कि देखो ये कौन राजा आ रहा है, आज क्या होने वाला है। जब भोजया और उसके पिताजी भाई सब देख रहा है, क्या कह रहे भोजया, देख दूर पे भयो संतापू, जहाँ बेटो राणा को बापू। देख दूर से भयो संतापू, जहाँ पर बेटा राणा का बापू। देख भोजाया छेदर गायो, नणंदल बाई नणदोई आयो। देख छेदर भोजाया गायो, नणंदल बाई नणदोई आयो। भोजाया कहने लगी नणंद भाई देखो कोई नणदोई आ रहा है आपको लेने के लिए, तैयार हो जाओ। राज सिंह पूजे काहे भाई। जोधपुर नरेश जब आए और आते ही पूछने लगा कहाँ गई हो भाई।
बब्बे सिंह जी कहने लगा हमारी बहन कहाँ गई, मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। ये बात सुनी तब उसी टाइम में सब लोगों का तौर ताप ठंडा हो गया। राज सिंह बूझे कहाँ भाई, और वाह है बेन मैं हूँ उसका भाई, जन्म जन्म का बेन और वीर, अब के पड़ियो है नाव को शीर। ए भाई मैं तो जन्म जन्म का इसका बहन और भाई का रिश्ता ही था, मैं तो क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। ये कहता है सब लोग ठंडे पड़ गए, विचार किया ये क्या बात हो रहा है। निवण करी जोड़िया दो हाथा, चरण पड़ियो पूंजी कुशला था। निवण करी जोड़िया दो हाथा, चरण पड़ियो पूंजी कुशला था। ऐसो चूक पड़ियो मो भाई, ऐसो चूक पड़ियो मो भाई, दर्शन पहुंच घरा लग जाई, दर्शन पहुंच घरा लग जाई। ओ कौशल बुझ अब कथा चलाई, भली भाई तो मिल गो आई। कौशल बुझ जब कथा चलाई रे, भली भाई तो मिल गो आई। राणा भाई कहने लगा अरे भैया तो आर मिलियो तो अच्छी बात है, जो तुमको गुजरातियाँ मारियो तभी मेरे राम ने उबारियो। जब तुम पुकार की थी ना मेरे को कि मुझे भाई गुजरातियाँ मार देंगे, मुझे बचा लो, तो हमारे राम जी तुम्हें बचाया, मेरा कोई जोर नहीं था। और केवे ओ देव दृष्टि में जब ही देखा, बाय पसार करी बारक्षा। दिव्य दृष्टि से जब मैं देखा, बाय पसारे करी बेरक्षा। गुरु महाराज माही पसार करके तुम्हारी रक्षा की थी। और यूं जगमा यूं जमका डांडिया ज्यों को मारे, राम बजे तो राम उबारे। चमका डंडा जम को मारे, राम बजे तो राम उबारे। राणा भाई ज्ञान दे रहा, देखो भैया ऐसे भजन करने वाला को जम का डंडा नहीं पड़ता, नहीं तो तुम्हारे गुजरातिया का डंडा लगा ना, जैसे जमा का डंडा जीव को लगता है। इसलिए हमारा निवेदन है कोई भी सुनता हो तो राम भजन करो, नहीं तो जमा की मार बड़ी कठिन होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ओ पदवी पावे नाव क्यों भूलो, जन्म जन्म 84 डोलो। पदवी पाए नाव क्यों भूलो, जन्म जन्म 84 डोलो। 14 बेरे इंद्र पद पायो, हुयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। राणा भाई जी कह रहे पदवी पाए नाम क्यों भूलो, जन्म जन्म 84 में डूलो। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण सुबह के टाइम में अर्जुन के सारथी थे, युद्ध करने के लिए रणभूमि में जा रहे थे, उस टाइम एक मकोड़ा राम आ गया, वहाँ से भगवान ने रथ घुमा के निकाला। तो अर्जुन ने पूछा महाराज रथ क्यों घुमाया? भगवान ने कहा यहाँ एक मकोड़ा राम था, अर्जुन मर जाते थे। अर्जुन हंस पड़े, महाराज अभी वहाँ आदमी मरेंगे, आप कैसे स्वीकार करोगे? भगवान ने कहा वहाँ बात अलग है। अर्जुन ने पूछा क्या अलग है? वहाँ तो मरने के लिए आते अर्जुन, और ये बेचारा आदरणीय आत्मा थी, मैं इसको मौत का भागी क्यों बनूं? अर्जुन ने पूछा महाराज ये कीट योनि है, मकोड़ा है, ये आदरणीय कैसे हुआ? भगवान ने कहा अर्जुन तो कान खोल के सुन, ये 14 बार इंद्र का शासन किया था, स्वर्ग का देवता का राजा था 14 बार। जब एक बार इंद्र का आसन मिलता है अर्जुन, उसको 72,000 करोड़ वर्ष तक मिलता है आसन। तो 72,000 करोड़ वर्ष को 14 बार से गुणा कर लीजिए, कितना वर्ष तक यह शासन किया था। लेकिन हमारे चरणों की भक्ति नहीं की, उसकी वजह से ये पुण्य खत्म होते ही इनको आज ये कीट पतंग कीट योनि मिली है। इसलिए मैं इसका मौत का कारण क्यों बनूं? जन केवे 14 बेरे इंद्र पद पायो, होयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। राणा भाई जी कह रहा देखो भाई राजन, वो मकोड़ा बनने वाला इंद्र था 14 बार, लेकिन आपको तो ये छोटा सा राज मिला है। राज सीधा करोड़ 99 नाम लिया तो सब जुग जाने। राजा सीधा आया करोड़ 99 और नाम लिया तो सब जुग जाने। हे राजा, जो भजन करिया जिसका नाम तो सब दुनिया जानता, बाकी किसी को कोई नहीं जानता। नाम बिना राजा कोई राणा, चारा कोई नहीं ठोड़ ठिकाना। छिंद भंडारा देख घरानो, चाल थके एक नाम खजानो। हे राजा, नाव बिना राजा कोई, चाहे हो राणा, जाना नहीं कोई ठोड़ ठिकाना।
और रिद्धि भंडारा देख घरनायो साथ चले एक नहीं खजानो। फिर कहते ओ मदमाटी रागस को खान कुता कागला लोंबे आन नरदेई को अंजल पाए राम गुण गाई। जल की बूंद मिनक तन कीना, जल की बूंद मिनक तन कीना, सर्वे साज शिवरण को दीना, सर्वे साज शिवरण को दीना। भगवान कृपा की है और पूरे नक्चक साज बनाया है। नक्चक साज इसकी भी कथा सुनानी बाकी, एक दिन आपको आगे सुनाऊंगा। पहले मीरा बाई जी की कथा सुनानी अभी बाकी है, तो कल कथा मीरा बाई जी की रहेगा, वो 2 पार्ट टाइम में रहेगा, एक टाइम में नहीं होगी क्योंकि वो बड़ी है। फिर बाद में एक दिन चेतावनी, गर्भ चेतावनी के रूप में कथा आती है तेज राम जी महाराज की, वो सुनाऊंगा। साहित्य मेरे को भी जीवन में बार बार सुनने को नहीं मिलती है, मेरे गुरु महाराज हमें सुनाते थे, लेकिन वो भाव में आपको सुनाऊंगा। जब कहते जल की बूंद मिनक तन कीना और सर्व साज शिवरण को दीना, ये जीविया दिए है ना, सिर्फ मनुष्य के पास भी है बोलने की जीविया, बाकी धरती पर मनुष्य अलावा कोई बोलने वाला प्राणी हो तो बताओ, कोई नहीं बता सकता। तो ये संसार की कोई निंदा करने के लिए, बुरा काम करने के लिए, ज़्यादा बातें करने के लिए थोड़ी दिए। बस विद्या अर्जित करो और विद्या के द्वारा आगे भजन करो तो अपनी जीव सार्थक है। धन के वे तन मन धन वाकी को दीजिए, भगवान का दिया हुआ तन मन है वो उसको ही दे दो। आन देव की आस नहीं कीजिए, आन देव की आसन कीजिए। राना के वे राम बजो बीरा, मिन के जन्म अमोलक हीरा। राना के वे राम बजो बीरा, मिन के जन्म है अमोलक हीरा। दोहा। पाय रुपया परवश भयो, हाँ कीनो साचो बोल। राना के वे मद बिसरे, ये गर्भ जन्म का कोल। हे भाई मत भूलो मत भगवान को, ऐसे जोधपुर दरबार को ज्ञान दिया। फिर के वे राना के वे राम भजलीना, लोग नहीं जाने बुद्धि का ही ना। राना के वे राम लवलीना, लोग न जाने बुद्धि का ही ना। बुद्धिहीना छेदर ही गावे, साध भेद बुद्धवंता पावे। बुद्धिहीना छेदर ही गावे, साध भेद बुद्धवंता पावे। जय जन राम रटे भरपूर, ब्रह्म तेज मुख बरसे नूर। जय जन राम रटे भरपूर, ब्रह्म तेज मुख पर बरसे नूर। जो राम भजन करता है उसके मुख की कांति पुलकित मुख होता है, यानी चमकीला होता है, मुस्कुराता रहता है, कभी भी वो दुखी नहीं होता है। जैसे राम जी रखे वैसा भी वो खुश रहता है। राणा भाई कहते जय जन राम रटे भरपूर, ब्रह्म तेज मुख बरसे नूर। और निर्मूल नूर बदन बरलावे, और दुनिया देख घेर मन लावे। भाई राज का देख स्वरूपा, जोत जाटन ही किसी स्वरूप। भाई राज का देख स्वरूपा, जाट जाटन ही किसी स्वरूप। ऐसी हम गर नाय सनाई, ऐसी हम गर नाय सनासी। राना कोई राजगर रानी, राजा के वे राजगर रानी। हे भाई भाई राजा का देख स्वरूपा, जाट जाटनी किसी स्वरूपा। लोग कहते कि ये भाई इतना रूपवान कौन है, ऐसी घर में नाई सयानी राना कोई है, घर राजा रानी ऐसी राना स्वरूप क्यों लग रही है। लेकिन वो लोगों को इस बात का पता नहीं है, ये भजन करती है इसलिए इसका स्वरूप भगवान की भक्ति के प्रताप से अपना आप ये पुलकित रूप हो जाता है। करने की कोई जरूरत थोड़ी है, ये थोड़ी कि आज की बच्चियों के जैसे वो केमिकल लगाती, नहीं, कुछ भी नहीं। आ इंदर मोवणी है नहीं, सोवे सुर नर भूप सकल को मोवे। ये माया है, इंद्र को भी मोह लेती है, सुर नर
सब भूपों को मोह लेती है। राना अवध अज्ञान प्रकार से जाने सब काहू की आसे। जब ही कयो सुनो रे भ्राता छेदर रे वो तुम्हारे गाता। अपना कीर्त अब ही पावे जीव रवि चर्चे उधर ए आवे। अपने आप कीर्त आप ही पावे जीव रवि चर्चे उलट घर आवे। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और उदय पूर्व में होता है। विचार करो ये सूर्य कैसे आता है, अपने आप ही समय पर आ जाता है, क्योंकि ये सृष्टि रचना ही ऐसी बनाई है भगवान ने। फिर कहते वो जिन दर्पण में काजी ने काई काजी अपने आप ही माई। जिन दर्पण में काजी न काई काजी अपने आप की माई। कल बिच रूपी साध के आवे जो चितवे से था फल पावे। कल बिच रूपी साध के आवे जो चितवे से था फल पावे। जे विचुरे ते सफल पावे। छापो देव पूट जो फेरी अब भीरा सोमनी मेरी। अब राणा भाई लास्ट में के आओ तू प्रणाम किया, मैं तेरे आशीर्वाद देता हूँ। फूट में पीठ पर आशीर्वाद का छापा मारा, तब फूट फेरी वो सोमनी मेरी सोना जैसी चमक रहा। हाथ भरियो गोबर के गारे ओ केसर वर्ण उगाड़ियो सारे। गोबर से हाथ भरा हुआ था राणा भाई का उस टाइम में, तो वो हाथ उस दरबार ने सोचा कि कपड़ा खराब हो गया, लेकिन साफ करके देखा तो पूरा का पूरा केसर का छापा बन गया। तब अंतम भक्ति में कहते मन चिंत्या कारज करे गुरु गोविंद महाराज। राना के हो राम जी कैसा तारो काज। दुनिया जो अब लास्ट आशीर्वाद दे रही है, वो दरबार तो रवाना हो गया आशीर्वाद लेकर के। राणा बाई गांव वालों को परिवार को आशीर्वाद दे रही है। दुनिया हो जो नेकवान बोजाया वे विचार। निष्फल जाजो राम जी इन धोना को परिवार। निष्फल जाजो राम जी इस धोना को परिवार। ये शराब मानो भाई, फटकार दे दिया। दुनिया हो जो नेकवान बोजाया हो जो वे विचार। निष्फल जाजो राम जी इन धोना को परिवार। क्योंकि राणा बाई को भोजाए ने बहुत बड़ा कड़वा शब्द बोला। कभी भी जीवन में एक बार भी आदर सम्मान से नहीं बोला, लेकिन अंत में भक्त की ये फटकार मिल ही गई और निकल गया मुंह से। बाई की आज्ञा भई कृपा करी गुरुदेव। सुख सारण परची कही भगते भक्ति को भेद। ओ भजन भक्ति को भेद। आई अर्जी आई विनती आई मेरी पुकार। आई अर्जी आई मेरी विनती आई मेरी पुकार। सुख सारण तज आन को सिमरो सिरजनहार। सुख सारण तज राम सुख सारण सिरो राम को सिरजन को तुम्हार। आई पर्ची बाचे सुने जे कोई लेवे विचार। आई पर्ची बाचे सुने नर जे कोई लेवे विचार। भक्ति उपजे बे मिटे छुटे विषय विकार। ओ भक्ति उपजे बे मिटे छुटे विषय विकार। पर्ची में गुण बहुत है गुण सरसी चित लगाए। पर्ची में गुण बहुत है सुनसी चित लगाए। मन चिंत्या फल पावसी रे परम पद को जाय। तो मन चिंत्या फल पावसी नर परम पद को जाय। राणा बाई में गुण गणा है मोह पे कया नहीं जाए। सुख सारण जी महाराज कह रहे राणा बाई में गुण बहुत है पर मोह पे कया नहीं जाए। सुख सारण हर शोर में या पर्ची कही बनाए। सुख सारण हर शोर में पर्ची कही बनाए। राम 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 राम
काम राम राम। भक्ति उपजे भे मिटे पर छूटे विष विकार, पर्ची में गुण बेऊ थे और सुनसी कोई चित लगाए, मन चिंत्या फल पाउसी परम पद को जाए। राणा बाई में गुण बेऊ थे मोह पे कहे नहीं जाए, सुख सारण जी हरसोर गांव में ये पर्ची के ही बनाए। हरसोर गांव मेड़ता तहसील में है और वहाँ श्री सुखराम जी महाराज का जन्म भूमि बता रहे हैं, इसलिए सुखराम जी महाराज कहते थे अपनी जन्मभूमि का विस्तार। और सुख सारण जी महाराज तो भजन कालनपुर में किया था, ठाकुरदास जी महाराज का शिष्य थे सारण जाट परिवार में, लेकिन ये पता नहीं किस कारण से अंतिम पंक्ति वहाँ हरसोर गांव में पूरी बना के और वर्णन की। ऐसे करके संपूर्ण ये राणा बाई जी की पर्ची 102 शब्दों के साथ में आपके सामने वर्णन किया। हमारी तोतली बोली में कोई त्रुटि है तो आप उसको क्षमा करना और हृदय में अच्छा विचार भरना। आइए आप और हम सब मिलकर के राणा बाई जी की आरती का वर्णन कर लेते हैं, फिर आज की सत्संग को विराम करेंगे। जय राणा बाई मैया जय राणा बाई, जाटे दोणे कुल जाही रे, जाटे दोणे कुल जाही, प्रभुता प्रगटाई जय राणा बाई। हर्ष हुआ हर नावे जाल में घर जाई, ओ बाई जाल में घर जाई। बुद्धि विशाले बालापन, बुद्धि विशाले बालापन, भगति मन बाई ओम जय राणा बाई। ज्ञानी गुरु को जी जी संगति सुखदाई, ओ राणा संगति सुखदाई। तल गरे बाई तपस्या, तल गरे बाई की तपस्या, तन मन सचाई जय राणा बाई। साधन सीधी हुई जबे गुरु महिमा गाई, ओ बाई गुरु महिमा गाई। साथ रया गुरु चेली, साथ रया गुरु चेली, शोभा सरसाई जय राणा बाई। सजने जन सेवा में हाजर हरे साई, ओ मैया हाजर हरे साई। भक्ति दिनों दिन बढ़ती, भक्ति दिनों दिन बढ़ती, दोने दरसाई जय जय राणा बाई। गुरु होवे कबे बालक चेली तरुणाई, माया चेली तरुणाई। चेली कबे होवे बालक, चेली कबे होवे बालक, हृदय भने बाई जय जय राणा बाई। चमत्कार जब देखा निंद के गया सरे मई,
ओ मैया नींद के गया शरमाई, चमत्कार जब देखा नींद के गया सिरे नाई, या नींद के गया सिरे नाई। वे भी हो सब सजन, वे भी हो सब सजन, निस दिन नर माई, जय जय राना बाई। मैया जय जय राना बाई, ओ मैया जय जय राना बाई। चाट दोणे कुल जाही रे, चाट दोणे कुल जाही रे, प्रभुता प्रगटाई, जय जय राना बाई, जय जय राना बाई, जय जय राना माई। बोले राना भाई जी महाराज की जय, श्री खोजी जी महाराज की जय, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय, श्री माधवदास जी महाराज की जय, श्री रामानंद जी महाराज की जय, श्री सुख शरण जी महाराज की जय, अनंत कोटि सर्वे संत महापुरुषों की जय जय राम 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 राम। ये थी भक्त शिरोमणि श्री राना भाई जी महाराज की कथा। श्री सुखशान जी महाराज कथनी करके तैयार की थी आप और हम लोगों के लिए। पहले संक्षेप रूप में गुरु महाराज की परिचय श्रृंखला आपको सुनाई थी, फिर बाद में राना भाई जी के भाई पूर्ण परिचय दिया था, कहाँ से आया था परिवार, फिर कहाँ वसीमान हुआ, फिर वहाँ से आकर के ये हरनामा बसाया हरजी राम जी, और फिर जैसलमेर गया, वापस रुनेचा से 6 किलोमीटर दूरी पर गांव बसाया, और फिर वापस यहाँ हरनामा आया। आगे पीढ़ियाँ चलते चलते ये राना भाई जी का जन्म हुआ 3 बहनों के एक भाई के बीच में। और खोजी जी महाराज के सत्संग सुनने से राना भाई जी भक्ति की, बहुत से जीवों का उद्धार किया। ऐसे इन कथा से आप और सबको क्या प्रेरणा मिलती है? बस यही मिलती है कि मनुष्य जीवन भगवान के भजन करने से ही सार्थक होता है। और बाकी सब गौण बताया, गौण कहते हैं मिटने वाला, झूठ है, सब मिथ्या है। बिल्कुल सच्ची बात है भाई लोगों, प्रिय भक्तों, इस बात पर आप पूरे विश्वास कर लीजिएगा। अभी जो लॉकडाउन के समय मिला है, ये परमात्मा की कृपा समझो। आप और हम के बीच में ये सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला है। ऐसा समय आज तक 100 वर्षों में किसी को नहीं मिला था। जो अभी हम भारतवर्ष में जन्म लिया, जितने भी हिंदू परंपरा के लोग हैं और कोई भी जाति का क्यों ना हो, सबको भी जो भगवान को मानता है और अपने आप को जानता है, उसके लिए ये समय बहुत अच्छी है। बाकी मैं आपको रोज़ रोज़ कहता हूँ, तरह तरह की बातें कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। और पुनः आप और हम के बीच में कल भेंट होंगी सत्संग के माध्यम से। और कल आपको मीराबाई जी की कथा सुनाएंगे। मीराबाई जी तो सब में शिरोमणि हैं और मीराबाई जी का नाम तो पूरे विश्व में भी चलता है, लेकिन वे भी नागौर जिला की गौरवता हो, याद रखना, नागौर जिला की गौरवता। और वो भी नारी जाति का गौरव बढ़ाने वाली मीराबाई भारत देश में दूसरी बार जन्म लिया था, वो भी परिचय आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। और मीराबाई कौन थी पिछले जन्म में, उसका भी आपको गुरु महाराज की कृपा से और राम जी महाराज की दया से मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा और पुनर्सत्संग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जो पधारे वो लोग सब भी विराम करें। और कुछ ही भक्तों का भी चेहरा भी हमें सामने दिख रहा। भरत कुमार, हमारे लाडले भाई भरत प्रजापत, श्याम सर, ऑर्गन प्लेयर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बीरा राम जी, सियाग और क्या नाम है,
हरिकिशन जी, भाटी जी, सांकला जी और जेठाराम जी, भाटी साहब और निम्बाराम जी लोड़, सभी भक्तों से हमारी तरफ से कोई त्रुटि हुई तो भाई क्षमा करना और अपने मित्रों को जोड़ के रखना। नाम सहित मुझे घुमा के देखना पड़ेगा कितना लोगों का नाम है। हाँ, बहुत से लोग आए, बाद में आप सबका मैं कमेंट बॉक्स में देख लूँगा और सबको धन्यवाद रूप में कोई संदेश भेज दूंगा। बस आज इतना ही, कल तक के लिए हमें विराम दीजिएगा। राम जी राम, राम राम महाराज।